तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। साहब अब ये फरमाइएगा, कल आपका लाहे अमल क्या है? देखिए, हमारा लाएमल तो ये है कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव कल जो है वो आ जाएगी असम्बली के एजेंडे के ऊपर। 3 दिन गालिबन पूरे हो जाएंगे और अब उसके बाद जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू होंगी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर स्पीकर ने चूंकि कह दिया है कि जब तक वो नया इजलास नहीं होता उस वक्त तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं पेश की जा सकती, तो वो मामला जाहिर है कि अब खत्म हो गया है और अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो प्रोसेस है वो कल से शुरू होगा। तो अब अगर असेंबली टूटेगी तो जनवरी में टूटेगी, उसके पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में? वो तो जाहिर है, अब इन्होंने टेक्निकल एक किया है, एक्शन लिया है। आइन के तहत जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मौजूद है असेंबली बर्खास्त नहीं की जा सकती और इससे गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मजीद पोलराइज हुई है इन इकदाम से और मैं समझता हूँ कि पहले एक हफ्ता पहले ये कह रहे थे जी आप आए इलेक्शन कराएं हम लड़ लेंगे, लेकिन ये तो इलेक्शनों से भाग रहे हैं। चाहे ये इलेक्शन इस्लामाबाद का हो, चाहे ये पंजाब का हो, चाहे कहीं का इलेक्शन हो, ये इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। अच्छा, आपने 3 इरादे किए थे 17 दिसंबर को, 3 ऐलानात किए थे, एक पंजाब असेंबली तोड़ने का, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने का, तीसरा वफाक में स्पीकर साहब के पास जाके इस्तीफे देने का। तो अब ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कल तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे, और वफाक में कब आप स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफे पेश करेंगे? नहीं, अपना जो साहब इसका जो बुनियादी एम है, मकसद है, वो तो ये है कि मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो और नेशनल इलेक्शन कराने के लिए हम समझते हैं कि ये तीनों जब जाते हैं तो 65% नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। अब अगर पंजाब असेंबली जो है वो हॉल्ट हो जाती है तो फिर हमें जो इस्तीफे हैं खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली डिसॉल्व करना वो फिजिबल नहीं है। वो हमने पहले ये कहा था कि इकट्ठी ही ये असेंबलियां जो है वो तहलील होंगी और अब चूंकि एक टेक्निकल यहाँ पे इशू है पंजाब में, तो ये एक हफ्ता आगे जाएगा। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये असेंबलियां टूटेंगी। अच्छा, ये फरमाइएगा, गवर्नर साहब ने डी नोटिफिकेशन करनी थी सीएम की और राना सनाउल्लाह साहब बार बार कल भी कह रहे थे, आज भी वो कह रहे हैं कि अमली तौर पे चौधरी परवेज इलाही साहब अब चीफ मिनिस्टर नहीं है, बस एक हुज्जत अदा करनी है जो किसी वक्त भी हो सकती है। तो अब ये फरमाइए कि गवर्नर साहब डर गए हैं आपसे या फिर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसकी वजह से वो डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे? नहीं, मुज़ाकरात वगैरह हमसे नहीं हुए, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने जो कानूनी तौर के ऊपर अपने वकला से मशवरा किया है तो उनको ये बताया गया है कि ये मुमकिन नहीं है और आर्टिकल 130 और 109 बिल्कुल क्लियर है। जब तक स्पीकर की रिपोर्ट आपको नहीं आती कि उन्होंने ये इजलास बुलाया था और वो इजलास में वज़ीर आला 186 मेंबर्स की तादाद पूरी नहीं दिखा सके और लिहाजा उनके साथ अक्सरियत नहीं है, तो उसके बगैर जो है वो आप असेंबली तहलील नहीं कर सकते। तो ना ही चीफ मिनिस्टर को कुछ हो सकता कहा जा सकता है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपने वकला के साथ मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि वो ये इक़दाम नहीं कर सकते। अच्छा, एक खबर यह भी है कि किसी दोस्त ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है जिसकी वजह से सदर साहब भी गवर्नर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि स्पीकर साहब ने जो लेटर लिखा था उन्होंने होल्ड कर लिया है और दूसरी तरफ से गवर्नर साहब ने अपना ही डी नोटिफिकेशन जो उसको होल्ड कर लिया और कोई मुज़ाकरात का सिलसिला चलना शुरू हो जाए शायद आने वाले दिनों में। नहीं, देखिए, मुज़ाकरात की बात नहीं है, लेकिन हम तो टेंशन नहीं बढ़ाना चाहते। हम तो, हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं है टेंशन बढ़ाने में। पाकिस्तान में ऑलरेडी मईशत इतनी ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम्स का शिकार है कि अगर उसमें इतनी बड़ी पॉलिटिकल टर्माइल हो जाएगा तो हमारी मईशत मजीद नीचे चली जाएगी। हम तो ये टेंशन कम करना चाहते हैं और हमने पूरी कोशिश की है कि हुकूमत के साथ वो बैठ के कोई मसले का हल निकले और हुकूमत इलेक्शन कराने पे तैयार हो। लेकिन मसला यह है कि इस हुकूमत को लगता यह है कि जब भी इलेक्शन होंगे उन्हें बहुत बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और इस लिहाजा वो ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है और यही एक बुनियादी रखना है हुकूमत के अप्रोच में और हमारी सेटलमेंट। अब ये फरमाइएगा, एक दरमियान में कुछ लोग एक्टिव हुए हैं जो कल से और कुछ उसके आसार भी नजर आ रहे हैं और फार्मूला ये है कि 2 महीने आप इलेक्शंस को ऊपर ले जाएं और 2 महीने गवर्नमेंट उसको नीचे ले आए और दरमियान का रास्ता को निकाल के ये फैसला हो जाए। कोई इस किस्म की गुफ्तगू चल रही है कहीं ना कहीं?
देखिए, सदर साहब के साथ ये बातचीत होनी थी और सदर साहब जो हैं उन्होंने इसहाक डार साहब को जो है वो यही कहा था कि हमें संजीदगी से इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन इसहाक डार साहब की तरफ से अब तक कोई मुस्बत जवाब जो है वो इस पेशकश का या इस गुफ्तगू का नहीं आया और इसलिए अमली तौर के ऊपर जो है ये ख़त्म हो चुकी है बातचीत और हमने इसीलिए फैसला किया कि अपने कम अज़ कम दोनों सूबों में हम इंतखाबात की तरफ बढ़ें और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान है जो कि किसी तरह हल होने में नहीं आ रहा और यही कोशिश हमारी कोशिश बहरहाल यही है कि पाकिस्तान एक सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े और हमारी नज़र में इलेक्शंस के बगैर ये मुमकिन नहीं है। अच्छा चौधरी, ये फरमाइएगा, क्या आसिफ अली जरदारी साहब आपके अरकान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा चौधरी शुजात साहब भी काफ लीग के अरकान को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं? एक सवाल है, लेकिन इसके जवाब से पहले ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।